गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। A1GS यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक शेर पेश करना चाहूंगा और शेर से ही शुरुआत होगी आज की क्लास। आज इस शेर पर ही जो है हमारी क्लास डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा इस शेर को और इसी शेर पर आज का लेक्चर होगा। ठीक है, बहुत ही ऐतिहासिक डेट है आज, शायद कि आप सबको पता हो गया होगा। तो शेर सुनिएगा। ना घबराओ दीवानो, वतन की आन अभी बाकी है। ना घबराओ दीवानो, वतन की आन अभी बाकी है। अभी इंसाफ जिंदा है, अभी संविधान बाकी है। कहने का मतलब है कि आज संविधान दिवस है, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है। क्यों मनाते हैं हमारे देश में आज संविधान दिवस? क्या नाम से और इस संविधान दिवस को हम लोग जानते हैं? तो हमारे साथ आप बने रहिए। मैं चंद मिनटों में टोटल आज संविधान का ब्रीफ क्लियर कराता हूं आपको। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आज का डेट 26 नवंबर। संविधान में वो ऐतिहासिक, वो सुनहरा तारीख याद रखिएगा। और ये टॉपिक जो है दोस्तों, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो या किसी भी बिहार का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं कि पूछने की बात ही नहीं आपको। यहां से तो एनी हाउ आपको 3 से 4 क्वेश्चन रहना ही रहना है। और मैं ऐसे आपको चुटकी में याद करवाता हूं और देखिएगा, आपको शायद ही आप इतने क्लास लिए होंगे, कई यूट्यूब चैनल में, कई टीचर के पास पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कई किताबें आप फॉलो किए होंगे उनको, ठीक है। लेकिन एक बार आज मेरा भी वीडियो सुन के देखिएगा, फिर लाइफ में याद करेंगे आप कि वाकई में मैंने आज कुछ सीखा है। ठीक है, तो देखिए 26 नवंबर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, क्यों मनाते हैं संविधान दिवस? ठीक है, तो आज ही के दिन 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। क्या हो गया था? अंगीकृत हो गया था। ठीक, इसी संविधान बनने के उपलक्ष्य में हम और आप, पूरे देशवासी, पूरा देश जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको आज जो है इंडियन लॉ डे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस संविधान को और किस नाम से जानते हैं? तो बहुत ही अच्छा एक टर्म है, बोरोइंग बैक। अगर आपसे पूछता है कि बोरोइंग बैक क्या है, तो बोरोइंग बैक दैट मींस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान को ही बोरोइंग बैक कहा जाता है। बैक का मतलब है थैला, ठीक है, बोरो मतलब लेना। ठीक, तो इसका मतलब है कि हमारा जो संविधान बना, कहां कहां से इकट्ठा किया गया, उसमें कहां कहां से स्रोत लिया गया है, समझ गए? उसी को हम कहेंगे बोरोइंग बैक। ठीक, तो इस संविधान में जिस दिन संविधान बन के तैयार होता है, कैबिनेट मिशन आते हैं हमारे देश में। ठीक, कब आते हैं? वो आते हैं 1946 में। कब आते हैं? 1946 में कैबिनेट मिशन आते हैं और वो संविधान बनाने का प्रस्ताव रखते हैं। ठीक, और इस संविधान सभा के लिए पहली मीटिंग होती है कब? जितना भी डेट में लिखता हूं या बोलता हूं, आप उसको नोट डाउन कीजिए। होल लाइफ के लिए कभी स्टैटिक जीएस बदलता नहीं है दोस्तों। ठीक है, आज मेरे पास पढ़िए, कल कहीं दुनिया में पढ़िए, कल दिल्ली में पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, वही रहेगा, बदलना नहीं है इसको। इसलिए इतना हिट कर लीजिए कि हम मर भी जाए तो भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो पहली मीटिंग जो हुई थी इसका, वो हुआ था 9 दिसंबर। कब? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक, उस टाइम संविधान सभा के लिए जो मीटिंग हुई थी, तो इसका पहला चेयरमैन बनाया गया था। पहला चेयरमैन कौन थे? ठीक है, तो वो चेयरपर्सन हमारे बिहार से बिलोंग किए थे। ठीक, जिनका नाम है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक, लेकिन इनको अस्थायी के रूप में रखा था। इसके परमानेंट नहीं बनाए गए थे, अस्थायी चेयरमैन, अध्यक्ष
संविधान सभा का, बार बार पूछता है एग्जाम में। तो कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, इसके 2 दिन बाद इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो 11 दिसंबर 1946 को वो पर्सन, शायद जान गए होंगे आप लोग, वो भी हमारे बिहार के धरती से, बिहार के सपूत, यही पर्सन जाके देश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। परमानेंट चेयरमैन बनते हैं। ठीक है, अस्थाई सदस्य बनाए जाते हैं इनको। ठीक, यही सदस्य आगे चलकर संविधान सभा का सदस्य चल के हमारे देश के राष्ट्रपति बन जाते हैं। इनके 2 दिन बाद 13 दिसंबर को तीसरी बैठक होती है संविधान का। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। ठीक, वही रहते हैं चेयरमैन। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है ये दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। संविधान जब बन के तैयार होता है, ठीक, कब? 26 नवंबर 1946 को। तो वो संविधान जब कैबिनेट मिशन आए और कई स्तरों लिए, तो एक बहुत ही इंडियन एक्ट है। उस एक्ट का नाम है 1935 के भारतीय संविधान का क्या अधिनियम कहा जाता है इसको, भारतीय संविधान के अधिनियम, भारतीय अधिनियम 1935। यहां से लगभग 200 प्लस आर्टिकल हमारे संविधान में ऐड किए गए हैं। याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है ये। उनके बाद हमारा जो संविधान है 26 जैन 1950 को जाके एडॉप्ट होता है। ठीक, 26 जनवरी 1950 को जाके संविधान लागू होता है हमारे देश में। उस दिन हम गणतंत्र कहलाते हैं। ठीक है, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग अपना झंडा को, तिरंगा को लहराते हैं और फहराते हैं। ठीक, जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से एडॉप्ट होता है, लागू होता है, तो उस टाइम संविधान में, याद रखिएगा दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आपको पूछना ही पूछना है, खास के उर्दू, अभी जो आपका बिहार एसएससी के थ्रू ट्रांसलेटर का होने वाला है जीएस के लिए। तो संविधान में उस टाइम कितने भाग थे, यानी कि पार्ट्स जिसको कहते हैं। ठीक, 22 पार्ट्स था। कितना? 22। आज वर्तमान में यानी प्रेजेंट में ये पार्ट्स कितने हो गए? 25। याद रखिएगा, कितने? 25। जब संविधान एडॉप्ट हुआ, कब? 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम हमारे संविधान में शेड्यूल दिया गया। ठीक है, अनुसूचियां कितने? तो 8। आज प्रेजेंट में, याद रखिएगा, प्रेजेंट में ये शेड्यूल बढ़ के कितने हो गई? 12 हो गया है। कितना? 12। याद रखिएगा, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को एडॉप्ट होता है, तो उस टाइम हमारे संविधान में आर्टिकल होते हैं। ठीक है, कितने आर्टिकल होते हैं? 395। याद रखिएगा, आज भी मूल वही है, मूल आर्टिकल जो है 395 ही है। इसमें सब क्लोज ए बी सी डी करके जोड़ा गया है, और जोड़ते जोड़ते लगभग आज 448 प्लस पर आ गया है। अगर आपको पूछता कि वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने आर्टिकल हैं, तो 448 प्लस। ठीक, अगर पूछता है कि जब हमारा मूल संविधान बना था उस टाइम संविधान में कितने आर्टिकल थे, तो 395। कितने भाग थे? तो 22। आज कितना है? तो 25। कितने शेड्यूल थे? तो 8। आज कितने हैं? तो 12। ठीक है, आई होप कि बहुत अच्छे से आप समझ गए। इस संविधान में 12 शेड्यूल। आज मैं चंद मिनटों में 12 शेड्यूल को आपको बता रहा हूं। सुनिए और देखिए और नोट डाउन कीजिए कैसे ये 12 शेड्यूल को आप अपने माइंड में उतारते हैं। तो देखिएगा ध्यान से।
ठीक है, 12 तक मैंने लिख दिया है। अब देखिए पहला में क्या है भाई, संघ राज और उसका परिचय। पहला में क्या है, इंट्रोडक्शन। आप इंग्लिश में याद रखिएगा, क्या नाम है पहला में भाई, इंट्रोडक्शन। कहने का मतलब है कि आप कहीं जाते हैं, फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, किसी दोस्त से मिलते हैं, तो अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। कौन हो भाई आप, क्या नाम है, क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, कितने फैमिली मेंबर हैं जी, तो उनके बारे में आप तारीफ पूछते हैं। तो वही है संविधान का पहला पार्ट। हमारे देश, संघ मतलब यूनियन, यूनियन टेरिटरी और यूनियन स्टेट कितने हैं, क्या है उसकी लैंड बाउंड्री, क्या है इसकी वाटर बाउंड्री, कितने स्टेट है, कितने यूटी स्टेट है, ठीक है, इसके बारे में पार्ट 1 बताता है। ठीक, नंबर 2 कहता है वेतन यानी सैलरी के बारे में। ठीक है, क्या, वेतन के बारे में कहता है। ठीक है, 2 तो क्या दो भाई, तो वेतन दो, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, 2 में क्या है, तो वेतन। किसकी वेतन की बात की जाती है यहाँ पे, प्रेसिडेंट का वेतन, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का वेतन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वेतन, हाई कोर्ट के जज के वेतन, ठीक है, गवर्नर का वेतन, इन लोगों की सैलरी की बात की जाती है। ठीक, तो आप हमें कमेंट में लिख के बताइएगा कि राष्ट्रपति का वर्तमान में कितनी सैलरी है, कितने वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति को कितना मिलता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, देखते हैं कौन पहला आंसर करता है। नंबर 3 देखिए, 3 की बनावट 3 है, ऐसे याद रखिएगा ट्रिक के माध्यम से। शपथ, स प त, 3 में 3 लेटर है, तो 3 में शपथ होगा। शपथ 3 अक्षर से बना है, शपथ, तो 3 नंबर में रखा गया है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया ये कि तीसरा शेड्यूल भारत का क्या कहता है, ओथ दिलाता है। जैसे अभी बिहार का 17वीं विधानसभा चुनाव हुआ, ठीक, इसमें एनडीए का अलायंस के तहत जो है हमारे बिहार के चीफ कौन, मतलब हेड ऑफ द स्टेट कौन बने भाई, तो ये बने आपके नीतीश कुमार सीएम। ठीक, तो इनका नियुक्ति मतलब शपथ कौन कराए, तो गवर्नर कराते हैं। कौन कराते हैं, गवर्नर। तो वही शपथ, उन्हीं को ओथ कौन कराते हैं, तो इसके बारे में भारतीय संविधान तीसरा शेड्यूल में लिखता है। नंबर 4 में लिखता है भाई राज्यसभा का प्रतिनिधि। ठीक है, देखिए 4 है, तो 4 में राज्यसभा का प्रतिनिधि, 4 शब्द है। ठीक है, तो 4 शब्द में 4 को रखा गया है, तो राज्यसभा का प्रतिनिधि। ठीक, राज्यसभा कहने का मतलब हमारा जो पार्लियामेंट है उसके 3 अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, उसी प्रकार स्टेट में होता है, हर स्टेट में नहीं है भाई। ठीक है, एक है विधानसभा, एक है विधान परिषद और एक है गवर्नर। ठीक, तो आप हमें कमेंट में लिख के बताइएगा कि भारत में कितने ऐसे स्टेट हैं जहां अभी विधान परिषद है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम 5। अब देखिए 5 की बनावट एस लिखते हैं। ठीक, एस जो है 5 के जैसा दिखता है भाई, तो एस में मतलब है कि एससी। ठीक है, शेड्यूल कास्ट। अब ये शेड्यूल कास्ट के प्रशासन की बात करता है शेड्यूल 5 में। तो ये कौन कौन ऐसे स्टेट है जहां इसको दर्जा दिया गया है, तो वो है 4 स्टेट। 4 में कौन कौन है, इसका ट्रिक है भाई, AMTM। ठीक है, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 6। अब 6 तो भाई आपको अपने से याद रखना है, क्या, SC है तो ST, शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, क्या है, शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं। ठीक है, अनुसूचित जनजाति। ठीक, और 7 में चलते हैं भाई, क्या, लिस्ट। तो ये लिस्ट क्या है भाई, सूची है। क्या है, सूची। तो भारतीय संविधान में कितने सूची है, तो 3 सूचियां हैं। कितने, 3 सूची है, याद रखिएगा। पहला हो जाएगा आपका
क्या? समवर्ती सूची नहीं, ऐसे लिखे पहले, केंद्र सूची, ठीक है, जिसको हम यूनियन लिस्ट कहते हैं। दूसरा हो जाएगा आपका राष्ट्र सूची, जिसको हम स्टेट लिस्ट कहते हैं। तीसरा हो जाएगा आपका समवर्ती सूची, जिसको हम कॉन्क्रीट लिस्ट कहते हैं। ठीक, अब इसमें कितने कितने सब्जेक्ट है जिस पर संविधान काम करती है। तो जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस टाइम यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट को रखा गया था। कितने? 97 को। आज कितना है प्रेजेंट में, ये हमें लिख के बताइएगा। एक डिजिट में लिख दिया हूं, 2 डिजिट और बचा हुआ है, वो आप लिखिए। नंबर 2 स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है? और थर्ड में है समवर्ती सूची, इसमें कितने सब्जेक्ट है? सारा हमें आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम भाई 8। 8 में क्या है? तो भाषा है। अब भारतीय संविधान के शेड्यूल 8 में भाषा रखी गई है, ठीक। जब हमारा संविधान एडॉप्ट होता है 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम हमारे देश में 14 भाषाएं होती है। कितने? 14। याद रखिए और ध्यान से सुनिए, यहां से तो क्वेश्चन पुट होता ही है, खास के यूपीएससी नहीं छोड़ता है यहाँ का क्वेश्चन। स्टेट पीसीएस, किसी बीपीएससी हो या उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी 3 क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ से भाई, ठीक है, इस शेड्यूल से जी। अभी पिछले महीने का 4 तारीख को हुआ था यूपीएससी और 11 को हुआ था उत्तर प्रदेश पीसीएस। क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो है 14 भाषाएं थी मूल, ठीक है। लेकिन आज संविधान के कितने भाषा है? तो 22 है। अब ये 22 में 14 के बाद कौन कौन ऐड हुआ, देखिए हमारे साथ। नोट कर लिए होंगे तो साफ कर रहा हूं मैं इसको। देखिएगा, मूल में 14 थी, एक ऐड हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर 3 ऐड हुआ, उसके बाद फिर 4 ऐड हुआ। आज टोटल कितने हो गए? 22। कितने सब्जेक्ट, सॉरी कितने भाषा? तो 22 भाषा है। अब एक जो है वो कौन सी भाषा थी भाई? सिंधी भाषा को जोड़ा दिया, ठीक है। सॉरी। और 3 भाषा कौन था? तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है, ऐसे याद नहीं रखिएगा, ट्रिक के मेथड से। अब ट्रिक क्या है? नमक। नमक तो सब खाते हैं भाई। तो 9 से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोकणी, 3 भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 4 भाषा जोड़ते हैं, वो कौन सा है? BDMS, ठीक है। तो कौन कौन इसका ट्रिक देखिएगा? बोरो, डोगरी, मैथिली, संथाली। याद रखिएगा फिर से एक बार। पहली भाषा सिंधी जोड़ा गया, उसके बाद जो है क्या? नमक जोड़ा गया, उसके बाद बोरो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ा गया। नमक से मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोकणी। टोटल आज वर्तमान में कितने भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। लेकिन आपसे अगर पूछ देता है, उर्दू का एग्जाम अभी आपका लगा हुआ है, उर्दू ट्रांसलेटर का भाई, तो भारत के संविधान में उर्दू भाषा को कब ऐड किया गया? तो ये मूल 14 में ही उर्दू भी भाषाएं थी, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान एडॉप्ट होता है तो उर्दू जो भाषा है उस टाइम उसमें ऐड था, ठीक। चलिए, कितने स्टेट में अभी उर्दू भाषाएं बोली जाती है हमारे, ठीक है। राज्य का मतलब वहां का भाषा है, तो 6 स्टेट ऐसे हैं जहां की दफ्तरी यानी कि आपको ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, ठीक। चलिए, अब चलेंगे हम 9 नंबर में। 9 में आपका है भाई भूमि सुधार। अब ये कौन सा भूमि सुधार है भाई? लैंड रिफॉर्म की बात करता है, ठीक। यहां से क्वेश्चन यूपीएससी पुट किया था। नेक्स्ट चलते हैं हम 10। 10 में है दल बदल, 2 से 10, 2 से दल बदल, ठीक है। यानी कि कोई पार्टी में अगर हैं आप, ठीक, संविधान के अकॉर्डिंग कहता है कि किसी पार्टी में है, पार्टी में लीड करने के बाद अगर आते हैं तो अपना पार्टी और चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। अगर बदलते हैं तो आप पर ऑन स्पॉट जो है कार्रवाई की जाएगी, वो कहता है आर्टिकल 10। उसके बाद आपका आता है 11। 11 में आता है आपका पंचायती राज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत, जितना बोलूं उतना कम है दोस्तों, ठीक है।
ये पंचायती राज जो है इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है कि ये पंचायती राज कब बन के तैयार हुआ, ठीक। तो कौन सा संविधान संशोधन है? तो 73वां 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसमें जो है वो पास हो जाता है पार्लियामेंट से। लेकिन इस पंचायती राज को लागू कब किया जाता है? 1993 1993 से ऑल इंडिया में लागू हो जाता है। लेकिन पहला पंचायती राज राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब गए थे तब, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला पंचायत राजस्थान। अब ये हो गया पंचायत। पंचायती राज में कितने सब्जेक्ट हैं? 29 सब्जेक्ट को रखा गया है, याद रखिएगा। 29 सब्जेक्ट पर पंचायत के मुखिया हेड होते हैं, वो काम करते हैं 29 सब्जेक्ट पर। अब चलेंगे हम 12 में है भाई नगर निगम, ठीक है, नगर निगम। तो नगर निगम क्या है भाई? जो अभी आपके घर में, मतलब समाज में, मोहल्ले में, शहर में जो आपको नगर निगम बसे हुए हैं, ठीक है, ज्यादातर शहर में दिखा जाता है, कचरे के लिए आता है, उठाने के लिए आता है, सड़क वगैरह साफ सफाई का काम करते हैं, वो है नगर निगम। तो अगर आपसे पूछता है कि बिहार में कितने नगर निगम है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल मतलब कब? तो 74 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही इसको भी ऐड किया गया था। लेकिन ये भी लागू कब से होता है? 93 से, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करना चाहूंगा। कितना संविधान में कितने शेड्यूल थे जब बना था? तो 8, आज कितने हो गए? तो 12। संविधान में भाग कितना था? तो 22, आज कितना है? तो 25। संविधान में कितने आर्टिकल थे? तो 395, आज कितना है? तो 448। उस शेड्यूल में 12 में आज एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है अभी, ठीक है। एक में क्या है? तो यूनियन स्टेट का टेरिटरी का बाउंड्री के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। 2 में सैलरी दो, ठीक है। 3 में शपथ, तो शपथ लो, पहले जो है उसका परिचय कराता है, उसके बाद उसको पैसा देता है, पैसा देने के बाद उसका शपथ कराता है कि आपको इधर उधर नहीं करना है। उसके बाद उसको राज्यसभा भेजते हैं, अपर हाउस में भेजते हैं कि आप मेंबर बन के बैठिए। उसके बाद वो कहता है कि भाई अब जो है छोटे राज्य, छोटे लोग जो भी है, एससी लोग, उसको अलग कर दीजिए। उसके बाद एसटी जो है उसको अलग कर दीजिए। उसके बाद उसका एक लिस्ट बनाइए, किसको कौन काम दिया जाएगा। उसके बाद वो कौन कौन भाषा बोलेगा, तो 8 में भाषा होगा। उसके बाद उसको जो है रहने के लिए जगह दीजिए, जमीन दीजिए, भूमि सुधार की बात करता है। उसके बाद जो है क्या करता है कि वो दल बदल अब नहीं बदल सकता इधर। उसके बाद जो है वो अपना एक पंचायत बनाएगा, अब गठन करेगा। अब उसको भी एक विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन का एक मतलब मौका दीजिए, वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। उसके बाद 12 में क्या है कि एक नगर बना दे, अब उसमें वो बैठ जाए और काम धाम करे और खाना पीना खाए। आई होप कि बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। इसी तरह मैं संविधान का जो है अलग अलग से टॉपिक लेके आऊंगा, जो हाईलाइट टॉपिक है उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके समक्ष रखूंगा और बताऊंगा। और